नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने YouTube चैनल पे एक नए वीडियो सीरीज़ लॉन्च करने का प्लान किया है, जिसमें हम लोग पूरे हफ्ते की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगे, हम उसकी आपको पूरी समरी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले न्यूज़ में है हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है मिस्टर एस जयशंकर जी। उन्होंने यूएनएससी के जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के उसकी मीटिंग जो चाइना के अंडर प्रेसिडेंसी लेवल में हो रही थी उनको बॉयकॉट किया है। और वो उन्होंने चाइना को स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए किया है कि उन्होंने जो बॉर्डर पे डिस्प्यूट किए थे उसके अगेंस्ट में उन्होंने ये मीटिंग को बॉयकॉट किया है। और उनकी एब्सेंस में, मिस्टर जयशंकर की एब्सेंट में, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला। उन दोनों के फोटोग्राफ भी मैंने आपको दिखाए हैं, जिससे आप उनके नाम और उनके फेस भी याद रख सकते हो। जो कभी अगर आप कोई कंपटीशन में जा रहे हो या कोई इवेंट में जा रहे हो, कहीं पे आपको एक क्वेश्चन है तो आपको याद रह सके, इसीलिए। दोस्तों, अबू धाबी की जो सबसे पहला हिंदू मंदिर है बीएपीएस ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इंडिया में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको देखते हुए 440 मेट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई किया है और उन्होंने इंडिया भेजा है। और अभी कुछ दिन पहले ही वो गुजरात में लैंड हुआ है, वहां से पूरे इंडिया में उनको भेजा जाएगा। और वो अभी अपकमिंग कुछ मंथ के लिए एवरी मंथ वो भेजने चाहते हैं। तो अभी भगवान खुद इंडिया की मदद के लिए आ रहे हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। ये कोरोना पेंडेमिक है, उसके एक साल के बाद डब्ल्यूएचओ ने उन्होंने क्वेश्चन आंसर जो सेक्शन है उसमें रिगार्डिंग स्प्रेडिंग ऑफ द कोरोना वायरस उन्होंने अपने जो पॉइंट्स है उसमें अपडेट किया है कि अभी कोरोना वायरस एरोसोल और ड्रॉपलेट से भी फैल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई रूम के अंदर हो, अगर कोई अफेक्टेड बंदा कुछ बोल रहा है या फिर किसी वजह से अगर उसके ड्रॉपलेट्स और एरोसोल एयर में आ गए तो उसको लेने से भी कोरोना फैल सकता है। ठीक है, तो कुछ भी रीजन हो दोस्तों, हमको तो एक ही चीज पे ध्यान रखना है, हमको मास्क पहन के रहना है, सैनिटाइज करना है हाथ को और हाथ को धोते रहना है, दैट्स इट। एक और अच्छी खबर है पड़ोसी देश पाकिस्तान से। वहां पे साना रामचंद, जो आप उनकी फोटो देख सकते हैं, उन्होंने आजादी के इतने साल के बाद फर्स्ट हिंदू वुमन बनी जिन्होंने पाकिस्तान के सेंट्रल सुपीरियर सर्विस एग्जामिनेशन को क्लियर किया। अपने इंडिया में जैसे यूपीएससी होती है वहां पे सीएसएस एग्जामिनेशन होती है, और वो फर्स्ट लेडी बनी। और उसके बाद उन्होंने पीएएस के लिए भी सिलेक्टेड हो गए, वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, जैसे इंडिया में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रहता है वैसे। और अभी शायद आपने बहुत जगह सुना होगा, अभी जो सबसे बड़ा इश्यूज चल रहा है वर्ल्ड पे वो है जेरूसलेम में पैलेस्टाइन और इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं वही है। वो जो शुरू हुआ था पिछले फ्राइडे को, जब मस्जिद अल अक्सा मस्जिद के बाहर नमाज के दौरान पैलेस्टाइन के युवान और इजरायली सिक्योरिटी फोर्स के बीच में थोड़े इश्यूज हो गए थे। और उसके बाद से वो इश्यूज कम होने का और प्रॉब्लम्स कम होने का नाम नहीं ले रही है। और उसके बाद जो गाजा पट्टी में से जो हमास करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसराइल के ऊपर 2000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। लेकिन इसराइल के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम है जो आयरन ड्रोम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने काफी सारे रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया है। ठीक है, उसकी एक्यूरेसी मोर देन 90% है। तो काफी सारे रॉकेट तो ऐसे है जो इसराइल में गिरे नहीं, कुछ रॉकेट तो ऐसे है जो गाजा में से फायर और वहीं पे गिर गए। ठीक है, लेकिन जो थोड़े बहुत रॉकेट गिरे इसराइल में, उसकी वजह से वहां पे 8 से 9 लोगों की डेथ हो गई है और उसमें एक इंडियन की भी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। और इसराइल ऐसा देश है दोस्तों, आप जानते होंगे कि वो चुप बैठने वाला नहीं। अगर कोई उसके ऊपर रॉकेट डालेगा तो वो, अगर किसी ने 2000 डाले तो 5000 डालेगा। ठीक है, तो उन्होंने भी रिटर्न में एयर स्ट्राइक किया गाजा पे, और जो हमास के काफी सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस वहां पे उन्होंने स्ट्राइक किया। और वहां पे अराउंड 126 लोगों की डेथ हो गई, शायद अभी वो नंबर बढ़ भी सकता है। तो ये सबसे बड़ा इश्यूज अभी चल रहा है और इसमें इंटरनेशनली काफी सारे देश अलग अलग कंट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी दौरान लास्ट संडे को पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने यूएई विजिट किया और वहां पे जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, शेख मोहम्मद बिन जैद से मिले। और उनका पर्पज मिलने का ऑब्वियसली वही था, वो फाइनेंशियल मदद के लिए गए थे जिससे पाकिस्तान को कुछ हेल्प हो सके। पाकिस्तान के जो मूल पाकिस्तानी है लेकिन लंदन में जन्मे और बड़े हुए सादिक खान लंदन के दूसरी बार मेयर सिलेक्ट हुए और अभी उन्होंने वहां पे एज अ मेयर चार्ज संभाला है। और 9 मई रशिया में विक्ट्री डे के लिए सेलिब्रेशन किया जाता है। और 9 मई इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि उसी दिन रशिया ने नाजी और जर्मन पे विक्ट्री हासिल की थी, और उसी वजह से वो हर साल 9 मई को विक्ट्री डे सेलिब्रेशन कर रहा है। और इस साल भी उन्होंने सेलिब्रेशन किया जो मॉस्को के रेड स्क्वायर में होता है। और ड्यूरिंग दिस
प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने स्पीच दिया और उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी वहां पे रिपीट किया, रूसोफोबिया। और ये रूसोफोबिया टर्मिनोलॉजी दोस्तों है जिसमें अगर आपको रशिया से नफरत है, अगर आपको रशिया पसंद है, तो उन लोगों के लिए टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। हालांकि उन्होंने किसी कंट्री का नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो ये टर्मिनोलॉजी मोस्टली उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज के लिए यूज किया है। अभी एक न्यूज़ है अमेरिका से। वहाँ पे जो कॉलोनियल पाइपलाइन है जो इम्पोर्टेंट ऑयल, गैस और वो सारी चीज़ें सप्लाई करती है थ्रू पाइपलाइन फ्रॉम न्यूयॉर्क टू टेक्सास, बहुत लंबी पाइपलाइन है। और ये जो कॉलोनियल पाइपलाइन है वो कंपनी उसको मैनेज करती है। उस पर साइबर अटैक हुआ रैनसमवेयर ने, ठीक है, उन्होंने अटैक किया और उन्होंने मैसेज भी लिखा कि भाई हमारा गोल पैसा बनाना है, किसी को परेशान करने। अरे भाई पैसा ही बनाना है तो स्टॉक मार्केट पे अटैक कर या तो फिर बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर। एक गैसोलीन या पेट्रोल ले जाने वाली पाइपलाइन पे कंपनी पे अटैक करने से क्या फायदा। स्टिल कंपनी ने उनको $5 मिलियन दिए और अभी अभी से वहां पे काफी सारी चीजें नॉर्मलाइज होने लगी और कंपनी ने अपना रूटीन वर्क है वो भी स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों ये वीडियो आप प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिए, उन लोगों के साथ स्पेशली शेयर कीजिए जो अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि यूपीएससी हो या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो करंट अफेयर्स है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वर्ल्ड वाइड, वो सारी समराइज कर देंगे और बेसिक बेसिक पॉइंट दे देंगे। तो आपको क्या होगा कि काफ़ी सारी टाइम स्पेंड करने की जगह न्यूज़ चैनल पर बहुत सारा टाइम वेस्ट करने का, आप समराइज थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। आप उनको भी दे सकते हो, ये वीडियो शेयर कर सकते हो जिनको करंट नॉलेज के साथ अपडेट रहने का बहुत इंटरेस्ट हो, लेकिन काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन की वजह से या टाइम की वजह से वो अपडेटेड ना रह पाते हो। तो आप ये वीडियो उनको प्लीज़ शेयर कीजिएगा और हमको मोटिवेट कीजिएगा जिससे हम लोग और सारे ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ बना सके। एक और न्यूज़ है व्हाट्सएप की, उन्होंने अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको अपडेट करने की लास्ट डेट 15 मई रखी थी, जो ऑलरेडी पास हो चुकी है। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो तो भी आप व्हाट्सएप यूज़ कर पाओगे अप टू 120 डेज, बट विद लिमिटेड फैसिलिटीज। आफ्टर दैट अभी तक उन्होंने कंफर्म नहीं किया है, बट स्टिल अकाउंट कैन ऑल्सो गेट बी डिलीटेड। तो अगर आपने प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट नहीं किया तो आप प्लीज़ उसको एक बार केयरफुली पढ़ लीजिएगा। अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ ऐसा है कि जो अफगानिस्तान में कैपिटल है काबुल, वहाँ के आउटर एरिया में एक मॉस्क में फ्राइडे को नमाज के दौरान एक ब्लास्ट हुआ जिसमें 12 लोगों की डेथ हो गई। और पिछले कुछ दिनों से देखा गया कि अफगानिस्तान में वायलेंस बहुत बढ़ गया है और यूएसए ने भी एक क्लियर कर दिया है कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर वो अपने वहाँ से सारे मिलिट्री को वापस ले रहे हैं आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ अटैक ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अपने पड़ोसी देश नेपाल में जो उनके प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, वो कॉन्फिडेंस वोट लेने में फेल हो गए और उनको सिर्फ 93 वोट्स मिले, जो जबकि उनको चाहिए थे 136 वोट। बट स्टिल उन्होंने वापस एज अ प्राइम मिनिस्टर ओथ लिया इन प्रेजेंस ऑफ देवी भंडेरी, विद्या देवी भंडेरी, जो वहाँ की प्रेसिडेंट है। क्योंकि अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना सके इसलिए उनको ही वापस प्राइम मिनिस्टर के रूप में सिलेक्ट किया गया और उनको अभी 30 डेज का टाइम दिया गया है कि उनको अपनी हाउस में मेजोरिटी प्रूव करने के लिए। अगर वो मेजोरिटी प्रूव कर देंगे देन ही विल कंटिन्यू एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। दोस्तों अमेरिका की जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एजेंसी है, उन्होंने यूएसए में डिक्लेयर कर दिया कि अगर आपने दोनों डोज ले लिए हैं वैक्सीन के, अगर आपने फुली वैक्सीनेटेड हो गए हैं, देन यू कैन रिमूव द मास्क। अगर तो आप मास्क नहीं पहनोगे तो चलेगा पब्लिकली, हालांकि हॉस्पिटल्स में और कुछ जगहों पे पहनना जरूरी है, बट स्टिल यू कैन रिमूव द मास्क। सो फाइनली दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड न्यूज़ कि अभी धीरे धीरे वर्ल्ड वापस आ रहा है जो पहले था कोरोना के पहले, बट स्टिल इट विल टेक टू मच ऑफ टाइम बिकॉज अभी इंडिया और बाकी सारी कंट्रीज में बहुत जगह पे वैक्सीनेशन का काफ़ी सारा नंबर्स बढ़ना बाकी है। बट वी होप दैट इट हैज़ बिगन एंड ग्रेजुअल हम लोग उसको अचीव करेंगे। तब तक प्लीज़ टेक केयर एंड थैंक यू एंड प्लीज शेयर एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज मोटिवेट अस। अगर आपके कोई सजेशन है तो प्लीज सजेशन बॉक्स में डालिए, वी वांट टू टेक इट फर्दर।